सो फ्रेंड्स, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं जो हमें किसी भी शेयर को चुनते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है बिजनेस, यानी कि कंपनी कौन से सेक्टर में बिजनेस करती है और उसका बिजनेस प्लेटफॉर्म क्या है, उसके बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस पे ही कंपनी का आगे ग्रोथ होने वाला है। उसके हिसाब से आप कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट हमारा है मार्केट कैप, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप कैसा है, आप किस टाइप के स्टॉक का चुनाव कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। लार्ज कैप का चुनाव कर रहे हैं, मिड कैप का चुनाव कर रहे हैं या फिर स्मॉल कैप का चुनाव कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप लास्ट 5 ईयर्स से चेक करके आप 1 साल तक आ सकते हैं। उसके बाद आप क्वार्टर वाइज चेक कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है डेट, यानी कि कंपनी के ऊपर में कितना डेट है। अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो उसके मार्केट कैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कंपनी कभी भी डूब सकती है। सो फ्रेंड्स, आप कंपनी के डेट के ऊपर भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ उसके रिजर्व के ऊपर भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक का जो बेहतरीन स्टॉक है उसका आरओई 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो बेहतरीन के कैटेगरी में आता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है फ्री कैश फ्लो। फ्रेंड्स, ये वो फ्री कैश फ्लो है जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, कंपनी अपने मैनेजमेंट को ठीक करने और अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो ये भी कंपनी के पास अगर है तो बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है प्रोमोटर होल्डिंग। फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक के अंदर में प्रोमोटर होल्डिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। प्रोमोटर होल्डिंग कम से कम 50 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि 50% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है तो उसे अच्छी होल्डिंग कह सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है पी रेशियो। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी का पी रेशियो जितना कम है उतना अच्छा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। फ्रेंड्स, ये कंपनी का जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ में अगर मैं लास्ट में आपको आखिरी पॉइंट की बात करूं तो हमारा आखिरी पॉइंट है न्यूज़, यानी कि जब तक शेयर मार्केट में आप हैं तब तक आपको न्यूज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक न्यूज़ का शेयर को ऊपर लेके जा सकता है और एक ही न्यूज़ शेयर को नीचे भी लेके आ सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये 11 पॉइंट का आप इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा शेयर चुन के और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे।